बच्चों, हम लोगों ने प्रचेतसो अहम दशमः पुत्रो राघव नंदन तक पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में आगे पढ़ेंगे। अथ कदाचित सा ब्रह्मर्षि नादरात नारदात भगवतो रामस्य लोककल्याणकरं वृत्तं शुश्राव तदा प्रवृत्त एव रामचरितं काव्यबद्धं कर्तुम् आकांक्षते स्म। अथेकदा महर्षि माध्यान्दिन सवनाय प्रयागमण्डलान्तर्गतां तमसा नदीं गच्छन्नासीत्। तत्र वनश्रियं निरीक्ष्यमाणो महामुनिः स्वच्छन्दं विरचन्ति क्रौञ्चमिथुनम् एकम् अपश्यत्। पश्यति एव तस्य कश्चित् पापनिश्चयोः व्याधः तस्मान् मिथुनाद् एकं वाणेन विजघान। वाणेन विद्धं महातली लुण्ठन्तं शोणितपरिताङ्गं तं विलोक्य क्रौञ्ची करुणया गिरा रुराव। क्रौञ्च्याः करुणारवं श्रावं श्रावं मुनिहृदयालीनः शोकानलपरिद्रुतः करुणरसः श्लोकच्छलाद् हृदयादेव निर्गतोऽभवत्। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वतीः समा यत् क्रौञ्चमिथुनादेकं वधी काममोहितम्। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। अथ कदाचित सा ब्रह्मर्षि नारदात् भगवतो रामस्य लोककल्याणकरं वृत्तं शुश्राव। अथ इस प्रकार कदाचित कभी सा वह ब्रह्मर्षि नारदात नारद से या नारद के द्वारा भगवतो रामस्य भगवान राम के लोक कल्याणकारी वृत्तम चरित्र सुश्राव सुना। इस प्रकार वह कभी ब्रह्मर्षि नारद के द्वारा राम का लोक कल्याणकारी चरित्र सुना। वह मतलब कौन? वाल्मीकि जी ने। तदा तब से प्रवृत्तेव तब से लेकर रामचरितम काव्यबद्धम राम के चरित्र को काव्य के रूप में बांधने की कर्तुम आकांक्षते काव्य के रूप में बांधने की इच्छा की। आकांक्षते अस्म इच्छा की। अथ एकदा महर्षि अथ इसके बाद एकदा एक बार महर्षि मध्यादिन शवनाय महर्षि दोपहर के स्नान के लिए प्रयाग मंडल के अंतर्गत बहने वाली तमसा नदी को गच्छन्नासीत् जा रहे थे। एक बार महर्षि दोपहर के स्नान के लिए प्रयाग मंडल में बहने वाली तमसा नदी को जा रहे थे। तत्र वनश्रियं निरीक्ष्यमाणो महामुनि वहाँ वन की सुंदरता को देखते हुए महामुनि ने स्वच्छंदम विचरंतम स्वच्छंद घूमते हुए विचरण करते हुए क्रौंच मिथुनम एकम अपश्यत क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। पश्यत एव तस्य
उनके देखते ही कश्चित् किसी पाप निश्चयो व्याधः पापी व्याधा मतलब शिकारी पापी शिकारी ने तस्यान मिथुनादेकम उस जोड़े में से एक को बाणेन विजिघाना बाण से मार दिया। पश्यत एव तस्य देखते ही देखते कश्चित पाप निश्चयो कोई किसी पाप निश्चयो पाप का निश्चय कर लेने वाले व्याधः शिकारी ने तस्मात् मिथुनादेकम उन जोड़े में से एक को बाणेन विजिघान बाण से मार दिया। बाणेन विद्धम महीतले लुण्ठन्तं शोणित परितांगम च विलोक्य क्रौंची करुणया गिरारुराव बाण से बिंधे हुए पृथ्वी पर तड़पते हुए महीतले पृथ्वी तल पर तड़पते हुए लुंठनतम मीन्स तड़पते हुए तम उसे शोणित परितांग रक्त से लथपथ शरीर वाले तम उसे विलोक के देख कर क्रौंची करुणाया क्रौंची के दयापूर्ण करुणा स्वर में करुणया गिरा गिरा माने वाड़ी में स्वर में रुराव रोने लगी। निकी पृथ्वी पर तड़पते हुए रक्त से लथपथ शरीर वाले उसको देखकर क्रौंची दयापूर्ण स्वर में रोने लगी। क्रौंच्याः करुणारवं श्रावं श्रावं मुनि हृदयालीनः शोकानल परिद्रुतः करुणरसः श्लोक छलाद हृदयादेवं निर्गतो अभवत्। क्रौंची के करुण क्रंदन को सुनकर मुनि के हृदय में छिपी हुई शोक रूपी अग्नि शोक अनल परिद्रुता शोक रूपी अनल अनल मीन्स अग्नि से करुण रसः श्लोक छलाद करुण रस श्लोक के रूप में इस प्रकार हृदयादेव निर्गतो अभवत् हृदय से निकल पड़ा। वो श्लोक है कि मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकं वधि काममोहितम् अर्थात मां माने नहीं या मत निषाद माने शिकारी प्रतिष्ठा माने प्रतिष्ठा को तुम गमः तुम माने तुम गमः मतलब प्राप्त कर सकते हो शाश्वती क्षमा मीन्स बहुत वर्षों तक यत क्रौंच यत माने जिस प्रकार से क्रौंच माने क्रौंच मिथुनादेकम क्रौंच के जोड़े में से एक को काम मोहितम काम क्रीड़ा में रत को क्या किया वधि ही मार दिया। अर्थात हे शिकारी तुम बहुत वर्षों तक अस्थायी रहने वाली कीर्ति को प्राप्त ना हो ये उनका श्राप था क्योंकि तुम काम क्रीड़ा में रत क्रौंच के जोड़े में से एक को अर्थात नर पक्षी को मार डाला है। ऐसा श्राप दे दिया किसने इस श्लोक के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि जी ने। ठीक है बच्चों तो समझ में आ गया होगा और आप वीडियो को बार बार बैक करके देखेंगे तो जहाँ नहीं समझ में आएगा उसका भी अर्थ समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों धन्यवाद।